हे दोस्तों, स्वागत है आप सबका बीबी की टेक ऑफ माइंड में, जहां हम टेक्नोलॉजी को आसान और मजेदार बनाते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। आप 2025 में एक YouTube चैनल स्टार्ट करने वाले हो तो सिर्फ ये 5 चीजें कर लो एंड आई एम श्योर आप 99% स्मॉल चैनल से आगे निकल जाओगे। आपके वीडियोस पर इंस्टेंटली व्यूज आएंगे एंड यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी। नंबर 1, क्रिएट अ प्रैक्टिस चैनल। एक नया चैनल स्टार्ट करते समय जो चीज आपको सबसे ज्यादा रोक के रखती है वो है परफेक्शनिज्म। हम सभी चाहते हैं कि हमारी पहली ही वीडियो परफेक्ट हो, और चाहे भी क्यों ना। आखिर ये बात भी सच है कि YouTube एल्गोरिदम पहले वीडियो के परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही आपके चैनल को जज करना स्टार्ट कर देता है। एंड सो नेचुरली हम सभी चाहते हैं कि हमारा फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा हो, लेकिन इसी सोच के चक्कर में हम अपना काफी ज्यादा समय बर्बाद कर देते हैं और कई लोग तो शुरू ही नहीं करते हैं। एंड दैट्स व्हाई मैं कहूंगा कि एक मेन चैनल से पहले आपको बनाना चाहिए एक प्रैक्टिस चैनल। इस प्रैक्टिस चैनल का कोई लॉन्ग टर्म गोल नहीं होगा, ना तो इस पे व्यूज लाने की टेंशन होगी और ना ही सब्सक्राइबर्स की। ये सिर्फ एक जगह होगी जहां आप बिना किसी प्रेशर के YouTube को सबसे पहले YouTube पे जाके एक नया चैनल बना लो। अगर पहले से है देन ग्रेट। और हाँ, इसमें चैनल का नाम, लोगो, बैनर, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती हैं। इसके बाद 2 से 3 ऐसे नीशेस सेलेक्ट करो जिनमें आपको इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि इन नीशेस में आप वीडियोस बना सकते हो। बट हाँ, अगर आपका नीश पहले ही डिसाइडेड है तो आप सिर्फ उस एक नीश को पकड़ लो। फिर ChatGPT ओपन करो एंड हर नीश के लिए 5 वीडियो आइडियाज जनरेट करो। याद रखो कि वो आइडियाज अच्छे हैं या नहीं ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, क्योंकि अभी हमें व्यूज लाने की कोई भी टेंशन नहीं है। अब अगले 2 महीने तक आपको इस चैनल पर कंसिस्टेंट होना है और हर हफ्ते एटलीस्ट 1 से 2 वीडियोस बनाना है। अगर आप लॉन्ग वीडियोस डालोगे या फिर अगर आप शॉर्ट्स डालने वाले हो तो यू हैव टू मेक एटलीस्ट 4 to 5 शॉर्ट्स अ वीक। और हाँ, आप हर वीडियो के साथ अपने नीश को भी स्विच करते जाओगे सो दैट यू कैन मेक श्योर कि आपको सभी नीशेस का एक्सपीरियंस मिले। नाउ इस प्रैक्टिस चैनल का मेन पर्पस यही है कि हम जितनी जल्दी हो सके सभी बेसिक वीडियो क्रिएशन स्किल्स को गैदर कर लें। और इसके लिए मैंने एक प्लान बनाया है जिसे आप अपने डायरी में नोट कर सकते हैं। हम इस चैनल पर 2 महीने तक प्रैक्टिस करने वाले हैं। हमारे पास होंगे अ टोटल ऑफ 8 वीक्स एंड आवर गोल विल बी कि हम हर वीक एक स्पेसिफिक स्किल को गैदर करें, स्टार्टिंग विद वीक 1 जिसमें वी विल फोकस ऑन गेटिंग गुड ऑडियो। एक YouTube वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ऑडियो क्वालिटी एंड दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट कि हम उस पे सबसे पहले वर्क करें। सो आप फर्स्ट वीक स्पेंड करोगे एक ऐसी जगह फाइंड करने में जहां आप बिना नॉइस के ऑडियो रिकॉर्ड कर सको। इसके साथ आप ट्यूटोरियल्स देखकर बेसिक ऑडियो एडिटिंग भी सीखोगे, जैसे बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव करना। फाइनली आप किसी सस्ते से माइक में इन्वेस्ट करोगे जो कि आपके ऑडियो क्वालिटी को बहुत इंप्रूव कर देगा। फिर आएगा सेकंड वीक जिसमें आप एक बेसिक YouTube स्क्रिप्ट लिखना सीखोगे विद एन इंट्रो हुक, मेन पॉइंट्स एंड अ कॉल टू एक्शन। फिर थर्ड वीक में आप अपने डिलीवरी पर वर्क करोगे। सो अगर फेस कैम वीडियोस बनाते हो तो आप कैमरा के सामने नेचुरली बोलने की प्रैक्टिस करना, और अगर फेसलेस वीडियोस हैं विद ओनली वॉइस तो यू कैन वर्क ऑन योर स्पीकिंग स्किल्स। फिर आता है फोर्थ वीक जिसमें आप वीडियो एडिटिंग के बेसिक सीखोगे, लाइक क्लीन कट्स लगाना, ऑडियो और विजुअल्स को परफेक्टली सिंक करना, टेक्स्ट ओवरलेज और बी-रोल्स यूज करना, बेसिक ट्रांजिशंस ऐड करना, ये सारी चीजें। इसके लिए आप मेरे वीडियो एडिटिंग प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो देख सकते हो, सब क्लियर हो जाएगा। फिफ्थ वीक में भी आप एडिटिंग ही सीखोगे, लेकिन इस बार थोड़े एडवांस टेक्निक्स पर फोकस होगा हमारा, लाइक की फ्रेमिंग, ग्रीन स्क्रीन, मास्किंग एक्सेट्रा। इसके लिए आप मेरे वीडियो एडिटिंग प्लेलिस्ट का सेकंड वीडियो देख सकते हो। फिर आता है सिक्स्थ वीक जिसमें आप थंबनेल्स के बारे में सीखोगे। थंबनेल्स बनाने के लिए मेनली 2 चीजों की नॉलेज होनी चाहिए आपको। पहला है थंबनेल का कॉन्सेप्ट, यानी कि एक अच्छा थंबनेल होता क्या है। इसके लिए आप ये 17 मिनट गाइड देख सकते हो। फिर दूसरी चीज है थंबनेल को डिजाइन करना। इसके लिए आप किसी भी ऐप या सॉफ्टवेयर को सीख सकते हो जो आपको पसंद हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पिक्सेल लैब या फोटोपी का यूज करो, क्योंकि ये दोनों ही टूल्स कंप्लीटली फ्री हैं एंड दे वर्क ग्रेट। इसके बाद आता है 7th वीक जिसमें आप पोस्ट प्रोडक्शन सीखोगे, लाइक एक अच्छा यूट्यूब टाइटल लिखना, डिस्क्रिप्शन लिखना और सही सेटिंग्स के साथ एक यूट्यूब वीडियो अपलोड। 8th वीक में आप यूट्यूब स्टूडियो यूज करना सीखोगे और बेसिक एनालिटिक्स जैसे इंप्रेशंस, CTR और वॉच टाइम को समझोगे। सो ओवरऑल देखा जाए तो इस प्रैक्टिस चैनल प्लान को फॉलो करने से आपको 3 फायदे होंगे। सबसे पहले तो आपके पास सारी बेसिक वीडियो क्रिएशन स्किल्स आ जाएंगे। दिस मीन्स कि जब आप मेन चैनल स्टार्ट करोगे तो आपको काइंड ऑफ अ हेड स्टार्ट मिल जाएगा, जिससे आपकी पहले वीडियो उतनी बुरी नहीं होगी जितनी बाकियों की होती है। फिर क्योंकि आपने अलग अलग नीशेस में वीडियोस बनाए होंगे तो एट द एंड यू विल गेट एन आइडिया कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। फाइनली आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि यूट्यूब आपके लिए सही है भी या नहीं। रिमेंबर कि बहुत लोग हैं जो एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, बट बहुत कम लोग हैं जो वीडियोस बनाना चाहते हैं, और इस डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। क्या आप सिर्फ यूट्यूब का ग्लैमर चाहते हो या फिर वीडियो क्रिएशन में सचमुच आपका दिल लगता है?
नंबर 2, कंडक्ट अ मार्केट रिसर्च। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए आपको यूनिक होना होगा, आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आज से पहले किसी ने नहीं किया। लाइक आप मुझसे पूछोगे तो मेरा अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, आपको देखना चाहिए कि आपके नीश में पहले से क्या काम कर रहा है एंड आपको उस सेम पाथ पे चलना चाहिए व्हाइल स्टार्टिंग योर ओन यूएसपी टू द कंटेंट। जब आप एक ऐसे पाथ को फॉलो करते हो जो बहुत सारे क्रिएटर्स के लिए ऑलरेडी वर्क कर चुका है, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। एंड सो उससे पहले कि आप अपने मेन चैनल पर वीडियोस डालना शुरू करो, आई वांट यू टू कंडक्ट अ मार्केट रिसर्च। इसके लिए आपको एक यूट्यूब अकाउंट लेना है और एटलीस्ट 10 से 15 चैनल्स को सब्सक्राइब करना है जो आपके नीश के हैं। जब आपका होम पेज आपके नीश से रिलेटेड वीडियो से भर जाए, तब सिंपली आपको उन वीडियोस को देखना शुरू कर देना है। और हाँ, यू विल वॉच दोज वीडियोस फ्रॉम अ क्रिएटर्स पर्सपेक्टिव रादर देन अ व्यूअर्स पर्सपेक्टिव। मतलब कि जब भी आप किसी वीडियो पर क्लिक करो, तब जाके चेक करो कि उसके टाइटल और थंबनेल में ऐसा क्या था जिसने आपसे क्लिक करवाया। अगर आप किसी वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो एक बार उसके फर्स्ट 30 सेकंड्स को एनालाइज करो। देखो कि इस नीश में एडिटिंग किस टाइप की होती है, फास्ट पेस या रेगुलरली कौन से टॉपिक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। द मोर वीडियोस यू वॉच, द मोर यू विल लर्न अबाउट योर नीश। और हाँ, मार्केट रिसर्च करते वक्त आपको अपॉर्चुनिटीज भी फाइंड करना है जिन्हें हम कंटेंट गैप्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने नीश के वीडियोस देखते समय आपको कमेंट्स मिलेंगे फ्रॉम व्यूअर्स जो कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होंगे। हो सकता है कि वो टॉपिक इतना नीश स्पेसिफिक हो कि कोई भी बड़ा क्रिएटर उसे कवर ही नहीं करना चाहता हो, बिकॉज उसमें सिर्फ कुछ 1000-10,000 लोग ही इंटरेस्टेड है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंटेंट गैप जिसे अगर आप फिल कर सकते हो तो आपको इनिशियल व्यूज आराम से आ जाएंगे। इसके अलावा आप लॉन्ग टेल कीवर्ड मेथड का यूज कर सकते हो, जिससे आपको ऐसे वीडियो टॉपिक्स मिल जाएंगे जिन्हें सर्च तो बहुत लोग कर रहे हैं बट इन पे वीडियोस बहुत कम चैनल्स ने बनाया है। इसके लिए सिंपली आपको यूट्यूब सर्च बार में एक ब्रॉड कीवर्ड टाइप करना है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू मेक कॉफी। ये एक बहुत ही ब्रॉड कीवर्ड है जिसपे अगर कोई नया क्रिएटर वीडियो बनाए तो वो रैंक नहीं कर पाएगा। सो इंस्टेड हम फोकस करेंगे इन सजेशंस पर जो यूट्यूब ने हमारे लिए ऑटो कंप्लीट किए हैं, लाइक हाउ टू मेक एट होम, how to make coffee without milk, how to make coffee with milk powder, how to make coffee for pre-workout. Of course, ये सारे keywords में भी बहुत competition है, तो हम एक step और आगे जाएंगे and इनमें से किसी एक को select करेंगे। Let's take how to make coffee without milk. एंड देयर वी गो। अब हमारे सामने जितने भी सजेशंस आ रहे हैं, इन सभी में पहले वाले कीवर्ड से कंपैरेटिवली कम कंपटीशन है। ऑफ कोर्स, आप चाहो तो रैंडम लेटर्स भी टाइप कर सकते हो और यूट्यूब आपको बहुत सारे सजेशंस दिखाते जाएगा जो लोग सर्च कर रहे हैं। सो व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग इज कि हम एक ब्रॉड कीवर्ड को ले रहे हैं और उससे रिलेटेड एक ऐसा कीवर्ड फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो। इन टॉपिक्स में कंपटीशन कम होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बड़े क्रिएटर्स इतने स्पेसिफिक टॉपिक्स पर वीडियोस नहीं बनाते हैं। एंड वी नो दैट हाई डिमांड and less supply equals opportunity. Number 3, start using AI. Now, because it's 2025 और AI literally हर जगह है, तो I think it's really important कि हम YouTube के लिए भी AI का यूज करना शुरू कर दें। Not only enhance but speed up every step of content creation for you. अगर आप एक beginner हो और AI का यूज नहीं कर रहे हो तो आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि इवन जो सबसे biggest content creators हैं वो regularly AI का यूज करते हैं वीडियोस बनाने के लिए। For example, मेरे old videos के visuals के लिए मैं Pexels और Pixabay जैसे वेबसाइट से वीडियोस लाता था, जो कि बुरा तो नहीं था, बट इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इन वीडियोस को कोई भी अपने YouTube वीडियो में यूज कर सकता as they were completely free and also स्क्रिप्ट के हर लाइन के अकॉर्डिंग मैचिंग वीडियो फाइंड करना भी अपने आप में एक चैलेंज था। सो फिर मैंने काइंड ऑफ इन फ्री वीडियोस का यूज करना बंद कर दिया एंड इसके जगह आई स्टार्टेड यूजिंग AI जनरेटेड इमेजेस जो कि लियोनार्डो या अडोबी फायरफ्लाई जैसे टूल से जनरेट हो जाते थे। इसका पहला फायदा तो ये हुआ कि अब जो भी इमेजेस मैं यूज करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, nobody else can use it। एंड ऑल्सो क्योंकि मैं खुद से इमेजेस बना रहा हूँ तो अब मैं स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट सीन क्रिएट कर सकता हूँ जो मेरे मन में है। इससे ना सिर्फ मेरी कंटेंट क्वालिटी ड्रास्टिकली इंप्रूव हो गई, बट ऑल्सो वीडियो एडिटिंग में जो टाइम लगता था, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो है अडोबी पॉडकास्ट। ऑल्दो इट्स बेस्ट कि आप ऐसे जगह रिकॉर्डिंग करो जहाँ बिल्कुल भी नॉइज नहीं हो, बट हम सभी के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है। मे बी आप एक ऐसे जगह रहते हो जहाँ ट्रैफिक बहुत है, तो थोड़ी बहुत नॉइज आ ही जाती है। सो इन दिस केस आप ये टूल यूज कर सकते हो बैकग्राउंड नॉइज रिमूव करने के लिए, एंड यू विल गेट एन अमेजिंग रिजल्ट लाइक दिस। ओके, सो इस ऑडियो को अभी हम अडोबी पॉडकास्ट से एनहांस करने वाले हैं। ओके, सो इस ऑडियो को अभी हम अडोबी पॉडकास्ट से एनहांस करने वाला है।
विडाईक्यू का डेली आइडियाज टूल भी मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है व्हेन इट कम्स टू जनरेटिंग वीडियो आइडियाज। ये टूल एआई की मदद से आपके नीश के ट्रेंड्स को स्टडी करके आपको डेली बहुत ही अच्छे आइडियाज सजेस्ट करता है। ऑफ कोर्स अभी हमने जितने भी टूल्स के बारे में बात किया ये सभी आपको वीडियो क्रिएशन प्रोसेस के इंडिविजुअल स्टेप्स में मदद करते हैं, बट व्हाट आई टेल यू कि एक ऐसा टूल है जो लिटरली आपके लिए एक कंप्लीट यूट्यूब वीडियो बना सकता है। द टूल आई एम टॉकिंग अबाउट इज InVideo AI। ये एक ऐसा AI टूल है जो सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स के बेसिस पर आपके लिए किसी भी टॉपिक पे वीडियोस बना सकता है। जहां सोरा, रनवे और पिकाई जैसे टूल्स सिर्फ इंडिविजुअल क्लिप्स जनरेट करते हैं, वहीं InVideo आपके लिए एक फुल लेंथ रेडी टू पब्लिश वीडियो क्रिएट कर सकता है। वो कोई यूट्यूब वीडियो हो सकता है, कोई प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, कोई शॉर्ट फिल्म हो सकता है, एंड लिटरली इस टूल के एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं। InVideo के इस न्यू अपडेट में वर्जन 2 के सारे कैपेबिलिटीज तो हैं ही, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें जनरेटिव AI फीचर्स ऐड हुए हैं इस बार, विच मेक्स इट 10 टाइम्स मोर पावरफुल। और हाँ, ऑल्दो ये टूल बहुत पावरफुल है, इसे यूज करना उतना ही आसान है। आपको सिंपली InVideo के वेबसाइट पर आ जाना है, जहां आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहले यू हैव टू मेक श्योर कि आप मॉडल में वर्जन 3.0 सेलेक्ट करो, तभी जाकर आप जनरेटिव मीडिया का यूज कर पाओगे। इसके बाद हमें देना है एक प्रॉम्प्ट। आप चाहो तो खुद से प्रॉम्प्ट टाइप कर सकते हो या फिर वर्कफ्लो पे क्लिक कर सकते हो, जहां पे आपको कई सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे अलग अलग तरह के वीडियोस बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल नंबर 4, यूज द 80-20 रूल। देखो, एज कंटेंट क्रिएटर्स हम अक्सर ये ट्राई करते हैं कि हमारे वीडियो का हर एस्पेक्ट परफेक्ट हो, और बहुत बार इस परफेक्शन के चक्कर में हम वीडियोस कंसिस्टेंटली अपलोड नहीं कर पाते हैं। नाउ दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज एक न्यू यूट्यूबर का गोल होना चाहिए स्टार्टिंग में जितने हो सके उतने वीडियोस बनाना, ताकि वो अपने स्किल्स को क्विकली इंप्रूव कर सके। एंड सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप यूज करोगे द पैरेटो प्रिंसिपल, जिसे हम 80-20 रूल भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल 80% ऑफ आउटकम्स और रिजल्ट्स कम फ्रॉम 20% ऑफ एक्शंस, यानी कि आपके काम का सिर्फ 20% हिस्सा है जो 80% ऑफ रिजल्ट्स के लिए जिम्मेदार है। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसे हम लाइफ के बहुत सारे एरियाज में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके फोन में शायद 100 अलग अलग एप्स हो, बट स्टिल यू विल सी कि उनमें से सिर्फ कुछ 20% एप्स ही होंगे जो मोर देन 80% बैटरी यूसेज के लिए रोज रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ एप्स के अलावा बाकी को तो हम रेयरली यूज करते हैं। फिर अगर बिजनेस की बात करें तो ये देखा जाता है कि एक कंपनी के 80% सेल्स के लिए सिर्फ 20% कस्टमर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है। सिमिलरली जो 80% ऑफ न्यूज कवरेज है वो सिर्फ ठीक है दोस्तों, ये तो था पहला पॉइंट, लेकिन असली मजा तो अब आने वाला है, क्योंकि अगले पार्ट में हम आपको वो बताएंगे जो शायद ही कोई और बताता हो। तो दोस्तों, अगर आपको और भी ऐसी जानकारी चाहिए तो जल्दी से हमारे चैनल बीबी की टेक ऑफ माइंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस न हो।